पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकल रहा है। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नाज़रीन, मैं किसके सामने जाके अपना सर पीटूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है, ऐसा ही है दीदी, ओ दीदी। लेकिन भारत में रहने वाले उसके अपने मुसलमान शहरियों की जो हालत है और जो हालात हैं, यकीन जानिए काबिले तरस हैं, तरस आता है। ठीक है। A few moments later. कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद, क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने अरूज पर है। कौन से मुसलमान है ये? मुसलमान छोड़ो, कैसे इंसान है ये? फिर यही बदबख्त किसी गली के कोने में नुक्कड़ में खड़े होकर दुहाई देंगे कि महंगाई बहुत है, बच्चे भूखे हैं, हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है। अल्लाह का अजाब आया हुआ है, बेगैरतों तुम्हारी वजह से आया है। ये वाकयात एक इस्लामी रियासत में हमारे निजाम के मुंह पे तमाचे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का कहर टूट पड़ा है। 5 दफ़े की नमाज रोज़ पढ़ते हैं, काफिरों का खून हर रोज़ करते हैं, फिर भी अल्लाह इनसे खुश नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है यह किसी से छुपा नहीं है। हर दिन हिंदू लड़कियों का रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। काफिरों पर इतना जुल्म करने के बाद भी अल्लाह खुश नहीं हो रहा है। ऊपर से पाकिस्तानी रुपया की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। $1 लगभग 300 रुपये के बराबर हो गया है। कुल मिलाकर अल्लाह भी पाकिस्तानियों के साथ खड़ा नहीं है। इस बात को लेकर फिजा खान भी अपना दर्द बयां कर रही है कि जुम्मे के दिन ही ऐसा क्यों होता है, हर जुम्मे के दिन डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आए दिन तालिबानी भी पाकिस्तानी सेना को ठोक रही है। सब कर्मों का फल पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी अल्लाह के बंदे भीख मांग रहे हैं। यह कम बड़ी बात है। कम से कम अल्लाह ने इतनी ताकत तो दी है कि भीख मांग सको, लेकिन IMF सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान में कितनी भुखमरी है यह IMF को पता ही नहीं शायद। IMF पैसे दे नहीं रहा है और पाकिस्तानी भीख मांगना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भीख मांगना। तो आइए हम फिजा के दर्द का मज़ा लेते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिकॉर्ड 3% का इजाफा कर दिया। इस तरह की कैफियत भी हमने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है, जिसके बाद पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई, जो 27 साल की बुलंद तरीन सतह है। अब 20% शरह सूद में कारोबार क्या खाक होगा। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कहने के भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपये महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपये महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज़्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। जब ये इंसान ही नहीं है तो इन पर इंसानी हकूक कैसे लागू होंगे? जब ये खुद इंसान नहीं है फिर कैसे इंसानी हकूक इन पर लागू होंगे? ऐसे अफराद जब आखिरत में बख्शिश के लायक नहीं है तो उनको दुनिया में कैसे बख्शा जाए? हुकूमत इस मामले पर कानून साजी आखिर कब करेगी? ये वाकई जब ये सुनने में, जब हम सुनते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया, खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो रहा है और ऐलान होना बाकी है,
तो बड़ी तकलीफ होती है बतौर मतलब मुहिब वतन पाकिस्तानी। आपको भी तकलीफ होगी, उसामा को भी, मुझे भी, जितने नाजरीन टीवी देख रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया हो या हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बातें गर्दिश करती है कि ऐलान होना बाकी है, तो फिर तकलीफ दे है ना। फिर हमें बड़ा इंटरेस्ट होगा, हम ही पूछेंगे, हम ही सवाल उठाएंगे, चाहे तकलीफ के साथ, अजियत के साथ, कि ऐसा खुदा ना खास्ता अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, हल क्या होगा, क्या करेंगे। तो ये सवाल तो फिर हम उठाएंगे। नाज़रीन, मैं किसके सामने जाके अपना सर पीटूं, किसके सामने फरियाद रसी करूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में हमने ये नौबत नहीं देखी, हमने ये हालात नहीं देखे, हमने ये कड़वी गोली नहीं निकली जो अब हमें निगलना पड़ रही है। वो कह रहे हैं जी कोई डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, हमारे सारे इशारे जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। मुझे तो इनकी ये नहीं समझ, इनके तो अपने इशारे खराब हो गए मुझे लगता है कि ये किस तरह के कौन से इशारों की बात करें। किसी आदमी से तो आप जाकर पूछें, कोई एक इंडस्ट्री बता दें, कोई एक इंडिकेटर बता दें जो अच्छा हो। क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्या हमारे रेमिटेंसेस बेहतर हो गए हैं, क्या हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई है, कहां से हम बेहतर हुए हैं, क्या हमारे ज़रूरत के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। IMF की डील का अभी तक कुछ पता नहीं है। आप कहते हैं जी हमने सारी चीजें मान ली हैं, कोई एक चीज बता दें, उसके बाद ये कह देना नहीं हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री इस वक्त नहीं है। अब महंगाई का अगर मुकाबला करते हैं, किसी का रोजगार चल रहा हो तो अच्छा, उसके पास तनख्वाह आ रही है महीने की, वो कुछ कमा रहा है तो किसी तरह से अपना गुजारा तो कर लेगा। बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। आप जिनको इसहाक डार साहब कहते हैं हमारे इशारी है, उनका बेड़ा गर्क हुआ है और आगे कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि कब क्या करना है। हाँ, एक जरूर है कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं हमने होने देने। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कोई भी पार्टी आती है, कम से कम इलेक्शन के बाद एक मैंडेट होगा, क्लियर मैंडेट होगा। अब तो ये इतनी खौफनाक खबर आ गई है कि वो दोस्त ममालिक जिनके पास इसहाक डार साहब कहते थे आई डोंट केयर, अगर IMF नहीं आता आई डोंट केयर, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा, अब वो भी आपको रकम देने को तैयार नहीं है कि किससे हम डील करें, इनका तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ऐसी गवर्नमेंट आएगी आगे चलकर जो 5 साल की, जिसके पता हो अगर मुश्किल फैसले भी लेने हैं, कुछ भी करना है, उनकी एक डायरेक्शन हो और मुल्क को फिर हम किसी तरह से इस बहाव से निकालने का आगाज तो करें। हमारे ऊपर मईशत का ऐसा अजाब मुसल्लत किया, ऐसा गोरख धंधा पैदा किया है कि हमें सुझाई नहीं देता कि जाएं तो किधर जाएं। हुकूमत कहती है कि मुल्क दिवालिया नहीं होने वाला। क्या हुकूमत को मुतवस्सत तबके के हालात मालूम है? मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता। मैं पाकिस्तान के उन चंद लाख अफराद में शामिल होता हूं कि जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और अच्छा खाते हैं। पिछले 2 महीनों के अंदर अगर मुझे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि मैं अपने अखराजात किस तरीके से बर्दाश्त करूं, तो अंदाजा लगाइए कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, 70,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है या 20,000 है, उनकी जिंदगी किस हद तक कर्ब में मुब्तला है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि बिजली अगर महंगी हो गई तो किस तरीके से बिल अदा करेंगे, जिन लोगों को अभी सिर्फ यही परेशानी खाई जा रही है कि पिछले महीने टैरिफ कुछ और था, इस माह टैरिफ कुछ और है, किस तरीके से बिजली का बिल अदा करेंगे। सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। यहां 10, 20 या 30% नहीं, यहां पर 100% अशिया की खरीदारी जो है वो डबल हो चुकी है। यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि एक फल जो 100 रुपए किलो में मिलता था अब वो 400 रुपए में किलो मिले, वो गोश्त जो 300 रुपए में किलो मिलता था वो 700 रुपए किलो मिले। अगर आपकी कोई राय या विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद।